गुड मॉर्निंग क्लास 12। वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, इसमें दो चीज हम लोग को हमेशा याद रखना है। ओके, एक है लेंस फार्मूला, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। ये हो गया लेंस फॉर्मूला। ठीक है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इसको डिनोट करते हैं एम। मैग्निफिकेशन क्या डिनोट करते हैं? एम। ये एच डैश बाई एच होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, ये है वी बाई यू। ठीक है, देखिए ये मैग्निफिकेशन क्या इंडिकेट करेगा, लेट मी टेल यू कि जैसे ये कन्वेक्स लेंस है और एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा गया है। सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। एक मैग्नीफाइड इमेज अगर सी के बाद बना, ये ऑब्जेक्ट था, यहां पे इमेज बना। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज एच डैश मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर हुआ और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर था तो मैग्निफिकेशन इंडिकेट करेगा कि इमेज कितना गुना बड़ा हो गया। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हाइट था इसका, ये मैग्नीफाई होके 10 सेंटीमीटर हो गया तो 2 गुना बड़ा हो गया। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे 2 आएगा। मैग्निफिकेशन क्या आएगा? 2 आएगा। और मैग्निफिकेशन में प्लस और माइनस साइन रहेगा। अगर मैग्निफिकेशन में इफ इट इज हैविंग ए माइनस साइन देन इट विल इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में ये रियल एंड इन्वर्टेड है। तो यहां पे अगर हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो अगर एच डैश बाई एच अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एच डैश, ठीक है, एच डैश ये डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो ये माइनस 10 सेंटीमीटर और ये अपवर्ड है तो प्लस 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर। तो 5 तो 2 आ जाएगा, तो ये -2 आएगा मैग्निफिकेशन। तो माइनस का मतलब है कि द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। वैल्यू 2 से 1 से ज्यादा आना मतलब मैग्निफाइड। तो मैग्निफिकेशन को देख के हम ये 3 चीज बता सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, द नेचर ऑफ इमेज वी कैन प्रेडिक्ट if we can calculate the magnification value for that particular position of the object and the position of the image so obtained. Okay, एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करूंगा इस तरह का, एक कैटेगरी का, जहां पे हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड 10th लेवल में भी हमने सॉल्व किया हुआ है इस तरह का न्यूमेरिकल। लेट मी सॉल्व ए न्यूमेरिकल। A convex lens is used to obtain a magnified image. A convex lens is used to obtain a magnified image, is to obtain a magnified image of an object on a screen 10 centimeter from the lens, on a screen 10 centimeter from the lens
10 centimeter from the lens. If magnification is 19, suppose if the magnification is 19, if the magnification is 19, find the focal length of the lens. Find the focal length. Find the focal length of the lens. देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया गया है, फाइंड हम करेंगे। यहां पे मैग्निफिकेशन गिवन है, तो यहां पे u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यहां पे v दिया है इमेज डिस्टेंस, इमेज कितना दूर में बना ये दिया हुआ है। इमेज डिस्टेंस v दिया है 10 सेंटीमीटर दूर में बना है, ठीक है। पॉजिटिव साइड में बनता है इमेज हमेशा कन्वेक्स लेंस का, तो प्लस 10 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव साइड में ही इमेज हर केस में बनता है, ठीक है, एक्सेप्ट वन केस। तो ये तो यहाँ पे फोकस के बाद ही रखा गया, मैग्निफाइड इमेज बना है, ठीक है। तो ये प्लस 10 सेंटीमीटर सपोज आई टेक, ओके। और जो मैग्निफिकेशन गिवन है यहाँ पे, ठीक है, देखिए कन्वेक्स लेंस में जब कह रहा है कि स्क्रीन में इमेज बन ही गया है, तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होना है। इमेज जब कन्वेक्स लेंस में स्क्रीन में बनेगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज का एक ही केस है जो इरेक्ट एंड वर्चुअल है, ठीक है। तो स्क्रीन में बना तो रियल होगा, तो रियल है तो इन्वर्टेड है। तो रियल इन्वर्टेड इमेज बना है तो m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, क्योंकि स्क्रीन की बात किया गया है तो इसलिए -19 हम लिखेंगे, क्योंकि माइनस रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इसलिए क्योंकि स्क्रीन में बना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और अभी अभी मैं बता रहा था ना कि m इज इक्वल टू v/u, तो m इज इक्वल टू कितना है, -19 इज इक्वल टू v कितना है 10/u, ठीक है। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए u इज इक्वल टू आपको आ जाएगा -10/19 सेंटीमीटर, -10/19 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। इसमें कैसे फोकल लेंथ निकालेंगे, देखिए आप इसको बना लीजिएगा, क्वेश्चन मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ f फोकल लेंथ है, तो ये 1/10 माइनस 10/19 शायद आया u ना, इट इज इक्वल टू 1/f, दैट इंप्लाइज 1/10। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 19 ऊपर चला जाएगा, तो 19/10 इज इक्वल टू 1/f। 10 हो जाएगा LCM, 10 क्या हो जाएगा LCM, 1 plus 19 is equal to 1/f, that implies 20/10 is equal to 1/f, that implies f is equal to 1/2, 0.5। f क्या हो जाएगा, ये 0.5, क्योंकि हमने सारा वैल्यूज को सेंटीमीटर में ही लिखा है, तो आंसर में भी हम इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। आंसर में भी क्या लिखेंगे हम, सेंटीमीटर। ये हमने एक टिपिकल न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, जिसमें फोकल लेंथ पूछा गया था। फोकल लेंथ कितना आया, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कल हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आज हम लेंस फॉर्मूला का एक प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, और मैग्निफिकेशन हमने बताया, और मैग्निफिकेशन को भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया और उसका वैल्यूज हमने पुट किया है, ठीक है। और एक दो चीजें आज हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम वेब ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद वेब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे,
कल हम लोग टेलीस्कोप पढ़ेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा और मैं कुछ बता देता हूं जो रे ऑप्टिक्स का है। रे ऑप्टिक्स के बाद हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, ये लाइट का ही चैप्टर है दोनों। ठीक है, उसके बाद और एक चैप्टर है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, कुछ दिन के बाद उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, हम अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस हम इसको पढ़ते हैं कभी कभी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस एंड पावर ऑफ अ लेंस पढ़ेंगे आज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस एंड पावर ऑफ ए लेंस, ये दोनों चीज को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर दो लेंस है, बोथ आर इन कॉन्टैक्ट, दोनों एकदम क्लोजली कॉन्टैक्ट में है, दोनों का लेकिन अलग अलग फोकल लेंथ है, दोनों का क्या अलग अलग फोकल लेंथ है। ठीक है, पहला लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। ठीक है, देखिए कहीं पर पहले कहीं पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कितना u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। ठीक है, पहले लेंस नंबर 1 तो पहले कहीं एक इमेज बनाएगा। ठीक है, तो कहीं एक ये इन्वर्टेड इमेज बनाया होगा, इसका मान लेते हैं कि लेंस नंबर 1 का इमेज डिस्टेंस सपोज से, ठीक है, इमेज लेंस नंबर 1 का सपोज से इमेज डिस्टेंस मान लेते हैं कि v डैश। लेंस नंबर 1 जहां इमेज बनाएगा वो इमेज लेंस नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट होगा। फिर यहां से लाइट, इस इमेज से लाइट इसके ऊपर आएगा, एक फाइनल इमेज कहीं पर बना। ठीक है, इसका मतलब है कि ए बी पहले ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश एक इमेज लेंस नंबर 1 ने बनाया, इसका लेंस नंबर 1 के बनाया हुआ इमेज लेंस नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और फाइनल इमेज इज फॉर्म बाय लेंस नंबर 2 एंड सपोज से व्हिच इज ए डबल डैश। ये फाइनल इमेज डिस्टेंस सपोज से v है, फाइनल इमेज डिस्टेंस क्या है, ये v है। ठीक है, अब देखिए फॉर द लेंस 1, फॉर द लेंस 1, ठीक है, 1 by v डैश माइनस 1 by u इक्वल टू 1 by f1। ठीक है, होता है ना लेंस फॉर्मूला 1 by v माइनस 1 by u इक्वल टू 1 by f फॉर लेंस 1। फॉर लेंस 2, ठीक है, तो 1 by v माइनस 1 by v डैश। ठीक है, क्योंकि इसका इमेज डिस्टेंस लेंस नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये 1 by v माइनस 1 by v डैश इज इक्वल टू 1 by f2। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर दोनों को हम ऐड करेंगे मतलब इसका LHS और इसका LHS हम ऐड कर देंगे अलग से, इसका RHS ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 by v डैश माइनस 1 by u प्लस 1 by v माइनस 1 by v डैश इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2। ये v डैश 1 by v डैश 1 by v डैश कैंसिल। ठीक है, आपको क्या आ गया, ये 1 by v माइनस 1 by u, मतलब फाइनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, ये फाइनल इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2। तो ये कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन का ही ये इमेज डिस्टेंस है, दोनों कॉम्बिनेशन का ही ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसीलिए ये 1 by v माइनस 1 by u होगा, ये कंबाइंड फोकल लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कंबाइंड फोकल लेंथ हो जाएगा।
तब उस केस में हम क्या लिखेंगे, देखिए ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लिए थे ना, ड्रॉ कर लीजिएगा। तब देखिए ये 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। तो कभी भी दो अगर लेंसेस है, ठीक है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ को लिखने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। डायरेक्टली दोनों अगर कांटेक्ट में है तो दोनों का फोकल लेंथ डायरेक्टली ऐड नहीं हो जाएगा। एक एग्जांपल जिससे मैं दे सकता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि एक कन्वेक्स लेंस है, उसके कांटेक्ट में एक कनकेव लेंस को रखा गया है। इसका फोकल लेंथ सपोज से पहला लेंस नंबर 1 का फोकल लेंथ है, ठीक है, सपोज से 10 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव में लिखते हैं। जब वैल्यू पुट करते हैं तो उसका माइनस लिखते हैं, कनकेव का माइनस होता है फोकल लेंथ, ठीक है। तो कनकेव का फोकल लेंथ कितना होगा, सपोज से ये -15 सेंटीमीटर। वैल्यू तो 15 दिया रहेगा, लेकिन जब वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस में पुट करेंगे कनकेव, और दोनों बोथ आर इन कॉन्टेक्ट। तो व्हाट इज द कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सिंपल क्या है, यहां फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक। तो दिस इज नाउ 1/10 प्लस 1/-15। ये इस तरह से इसको हमको बनाना है, ठीक है। तब कंबाइंड फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, कंबाइंड फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। 10 एंड 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम 5 2 जा 5 3 जा 30 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये 3 - 2 हो जाएगा, तो 1/30, तो 1/f, so that implies f is equal to 30 सेंटीमीटर प्लस, f is equal to कितना आया, प्लस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए प्लस आने का मतलब है कि द कॉम्बिनेशन विल बी ए कन्वर्जिंग टाइप। अगर ये कंबाइंड फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आता तो इसका मतलब हम ये मान के चलते द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस इज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर। अगर माइनस फोकल लेंथ आता तो कनकेव टाइप का हम कहते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ यहां पे प्लस आया है तो यहां पे हम क्या कहेंगे, द नेचर इज कन्वर्जिंग। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द लेंस कॉम्बिनेशन इज कन्वर्जिंग टाइप। क्यों कन्वर्जिंग टाइप हम कह रहे हैं, क्योंकि फोकल लेंथ प्लस आया, फोकल लेंथ पॉजिटिव आया, ठीक है। ये हो गया लेंस एंड कॉम्बिनेशन, और लेंस फॉर्मूला को लेके हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व भी किया, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पावर ऑफ ए लेंस। क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ ए लेंस। आपको पता ही है स्टैंडर्ड 10 में आप लोग पढ़े थे कि पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज power of a lens is defined as power of a lens is defined as ठीक है, is the reciprocal of focal length। Power of a lens is defined as the reciprocal of focal length। इसका मतलब है कि P is equal to power of a lens is equal to 1/f। P is equal to 1/f। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा,
इसको कहते हैं डायोप्टर, DIOPTRE। जब भी हमको इस तरह का जो ये लेंसेज को प्रिस्क्राइब करते हैं, डी डायोप्टर हमको प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, डायोप्टर कैपिटल डी, ठीक है। सिंबल क्या है इसका? कैपिटल डी। अगर जैसे सपोज से फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक सपोज से कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ अगर मान लेते हैं कि +10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा? 1/, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर मतलब +0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा? 1/0.1, 1/0.1, तो 0.1 मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1/10, ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा, 10 डी आ जाएगा, ठीक है। इसका पावर कितना हो जाएगा? 0.1 मतलब 1/10, ये 10 ऊपर चला गया फिर, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस था तो पावर भी पॉजिटिव आएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है। कनकेव लेंस रहता तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव रहता, पावर भी उसका नेगेटिव आ जाता, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली पावर ऑफ ए लेंस इंडिकेट्स टू व्हाट एक्सटेंट द लेंस इज कन्वर्जिंग ए रे, ठीक है। अगर किसी का पावर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है वो शॉर्ट डिस्टेंस में ही कन्वर्ज कर देगा रेज को, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में ही कन्वर्ज करेगा, इसका पावर ज्यादा है, इसलिए फोकल लेंथ भी कम होगा, ठीक है। अगर पावर ऑफ ए लेंस बहुत कम है तो ये इंडिकेट करता है कि इससे लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद लेंस विल ट्रैवल ए डिस्टेंस बिफोर इट कन्वर्जेस, ठीक है। पावर कम होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा आ जाएगा, फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा आ जाएगा, रेसिप्रोकल है। P = 1/f, P = 1/f। कल हम टेलीस्कोप पढ़ेंगे, कल हम क्या पढ़ेंगे? टेलीस्कोप।